Hey everyone, this is Shani Dinani welcoming you to Magnet Brains, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक दो वीडियोस देखोगे या आप हाफ ऑफ द कोर्स पढ़ लोगे, उसके बाद रिमेनिंग वीडियोस या रिमेनिंग कोर्स को देखने के लिए आपको कोई पेमेंट करनी पड़ेगी या कोई सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा। नो, दिस इज नॉट द केस। आपको बस सारे वीडियोस जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपेयर करने हैं अपने घर पर बैठकर 24/7 विदाउट एनी हिंड्रेंस, वो भी मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म से। साथ ही साथ एनटीएससी और ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स की भी अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो यू आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म, बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको इन सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कराई जाती है। ऑल्सो इफ यू नो समवन जो हिंदी मीडियम को बिलोंग करता है, प्लीज उनसे शेयर करो कि मैग्नेट ब्रेन्स का एक हिंदी चैनल है विच इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां से वो सब बच्चे अपने घर पे बैठकर अगेन अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो हैं, जो मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई, उन सबको एक्सप्लोर करना तो बनता है, बट ये सब हम कहाँ ढूंढेंगे, कैसे हम सर्च करने वाले हैं, क्या लिखें, तो ये सब चीज़ों की टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप ये सब कुछ बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लोर कर सकते हो, सारे वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हो बहुत ही ईजीली। फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ द चैनल। अभी वेबसाइट कैसे विजिट करना है, वीडियोज़ को कैसे एक्सेस करना है, सब मैं आपको बताऊंगी इन डिटेल बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। बट राइट नाउ वी कैन बिगिन द डिस्कशन ऑफ टुडेज टॉपिक, जो कि आप पहले ही देख चुके हो हम क्या पढ़ने वाले हैं। इंटरमीडिएट लेवल पे बेस्ड एक्टिव पैसिव वॉइस के 30 MCQs का डिस्कशन। क्लियर? हम ऑलरेडी एक्टिव पैसिव वॉइस होता क्या पढ़ चुके हैं इन इंट्रोडक्शन वीडियो। हमें पता है कि कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लाइक द बिगनर लेवल पहला फॉर्मेट। अब उसी फॉर्मेट को हम बहुत ही अच्छे से बिल्कुल एक मोहर होती है ना फाइनल की, बस अब हो गया पहला फॉर्मेट, वो हम करने वाले हैं आज के वीडियो में। फिर जो नेक्स्ट होगा अचीवर्स, उसमें मैं आपको सेकंड फॉर्मेट बताऊंगी, जहां अगेन आप बहुत इजीली सारी चीज़ों को बहुत बेहतरीन रूप से पढ़ पाओगे। क्लियर? ऑलराइट, चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें करना क्या है आज की वीडियो में। तो देखो, बिगनर लेवल में मैंने आपको एक्टिव वॉइस दिया, आपको उसका पैसिव वॉइस बनाना था, दैट्स इट। बट अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ भी दिया है, या तो एक्टिव भी दिया हो सकता है या पैसिव भी दिया हो सकता है, आपको बस उसका कन्वर्जन करना है। ठीक है? सो इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव और पैसिव वॉइस। या तो एक्टिव वॉइस का है क्वेश्चन या फिर पैसिव वॉइस का है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन विच इज द बेस्ट कन्वर्जन टू एक्टिव और पैसिव वॉइस। यानी इफ यू गेट अ सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस में है कन्वर्टेड टू पैसिव वॉइस, इफ यू हैव गॉट अ सेंटेंस जो पैसिव वॉइस में है कन्वर्टेड टू एक्टिव वॉइस, दैट्स इट। क्लियर? सो आपको बस यही चीजें देखनी है एंड दिस इज हाउ आप अपना प्रॉपर कन्वर्जन कर पाओगे। पहला क्वेश्चन, दे विल डैमेज द एंटायर फ्लैट। भाई वो पूरा का पूरा फ्लैट जो है उसको डैमेज कर देंगे। अब इधर देखो ये है क्या, ये एक्टिव है कि पैसिव है? भाई विल के साथ अगर बी होता, विल बी, या फिर कोई और टू बी फैमिली का मेंबर होता तो हम कहते कि ये पैसिव है, बट ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर दिया हुआ विल V1, जो क्या है हमारा सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर, यानी ये क्या है एक्टिव वॉइस। क्लियर? अब क्या करोगे इसको, बस ये विल डैमेज क्या हो जाएगा, विल V1 है और V1 की जगह हम क्या लाते हैं, भाई विल को विल रखेंगे, डैमेज V1 है, उसकी जगह हम लाएंगे टू बी फैमिली का एक मेंबर जो कि है बी, डैमेज का हो जाएगा डैमेज, सो विल बी डैमेज्ड। राइट? अभी देख लो कहां पर है विल बी डैमेज्ड, मे बी डैमेज्ड, इज बीइंग डैमेज्ड, विल बी डैमेज्ड, विल हैव टू बी डैमेज्ड। ऑप्शन नंबर सी में दिया है विल बी डैमेज्ड, सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। अभी पूरा कन्वर्जन देखते हैं। दिस इज वर्ब, who will damage, they will damage तो subject, what would they damage, the entire flat तो object हो गया। अभी एक्सचेंज कर दो, पोजीशन इंटरचेंज कर दो, so the entire flat by them, और ये हो जाएगा will be damaged, so the entire flat will be damaged by them, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। इजी? ऑलराइट, चलो सेकंड क्वेश्चन। Second one is asking you to convert a sentence which is the mother has granted him the permission। वह उसकी मम्मी ने उसको परमिशन दे दी है। अब इधर क्या है, हैज ग्रांटेड। अभी हैज ग्रांटेड क्या है, अगर ये पैसिव होता तो इसमें बीन आ जाता। क्यों? क्योंकि ग्रांटेड V3 है और हम बीन लगा देते टू बी फैमिली का जो V3 मेंबर है, बट यहाँ कुछ ऐसा है नहीं, तो ये भी एक्टिव वॉइस है। राइट? अब इसको क्या करोगे, भाई बीन लगा दो, अब तो हैज बीन ग्रांटेड हो जाएगा या फिर हैव बीन ग्रांटेड, डिपेंडिंग क्या सब्जेक्ट बन रहा है। राइट? सो देख लो, हैज बीन ग्रांटेड या हैव बीन ग्रांटेड, तो इधर सिर्फ हैज ग्रांटेड है। दिस इज हैज बीन ग्रांटेड, हैज ग्रांटेड, वॉज ग्रांटेड, सो ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। अब कन्वर्ट करें, सो दिस इज द वर्ब, किसने ग्रांट किया है, भाई परमिशन किसने दी है, मॉम ने दी है, तो दिस इज सब्जेक्ट, किसको परमिशन मिली है, हिम को, और ये एक्स्ट्रा है। ठीक है? सो दिस इज गोइंग टू बी ही हैज बीन ग्रांटेड द परमिशन by the mother।
है ना। सो देख लो वही दिया है क्या, ही हैज बीन ग्रांटेड द परमिशन बाय द मदर, यस, क्योंकि अगर ये ऐसा होता ना ही हैज बीन ग्रांटेड बाय द मदर द परमिशन, तो थोड़ा अजीब लगता, मीनिंग गलत है, इसीलिए पहले रख दिया है द परमिशन, फिर रख दिया है बाय द मदर। इजी, ऑलराइट, डन। थर्ड है द प्रिपरेशन ऑफ द डिनर हैड बीन कंप्लीटेड बाय अस बिफोर इवनिंग। भाई जो भी प्रिपरेशन करनी होती है डिनर वगैरह बनाने के लिए वो हम सब पहले कर चुके थे इवनिंग के पहले, ठीक है। अब इधर क्या दिया है, हैड बीन कंप्लीटेड। हैड बीन कंप्लीटेड क्या रहा है भाई, ये पैसिव, क्योंकि एक्टिव में नहीं होता बीन कंप्लीटेड, ये होता हैड कंप्लीटेड तो होता एक्टिव, राइट। तो क्या करना है, इसको एक्टिव ही बनाना है, तो हैड बीन में से बीन हटा दो, बिकॉज टू बी फैमिली का मेंबर पैसिव वॉइस में आता है, एक्टिव वॉइस में नहीं आता, तो क्या हो जाएगा, हैड कंप्लीटेड। किधर दिया है, वी कंप्लीटेड, वर कंप्लीटेड, वी हैव कंप्लीटेड, वी हैड कंप्लीटेड। सो आंसर क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, राइट। अब पूरा कन्वर्जन देखना आपको कैसे करते हैं एक्टिव में। तो देखो सबसे पहले तो वर्ब जो है उसको तो हमने देख लिया कि भैया ये बीन हट जाएगा। अभी दिया है द प्रेपरेशन ऑफ द डिनर बाय अस, तो बाय भी हट जाएगा, अस क्या बन जाएगा, वी, है ना। सो वी हैड कंप्लीटेड, देख लो वी हैड कंप्लीटेड। अभी सब्जेक्ट की जगह क्या दिया है, द प्रेपरेशन ऑफ द डिनर, तो वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वी हैड कंप्लीटेड द प्रेपरेशन ऑफ द डिनर बिफोर इवनिंग, तो देखो वही तो दिया है, बन गया आपका एक्टिव वॉइस। तो बस आपको यही करना है, पहले वर्ब पे ध्यान दो, क्योंकि उसी से आपकी आधी जो हेल्प है वो हो जाती है। इफ इन केस कोई भी ऑप्शन नहीं है जहां पे वर्ब डिफरेंट है, तो फिर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के इधर पे ध्यान दोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, डन, ऑलराइट। चलो फोर्थ क्वेश्चन, वी हैव ऑलरेडी ईटन द लंच, वी हैव ऑलरेडी ईटन द लंच। अभी ऑलरेडी एक्स्ट्रा है, इसको हटा दो, आप सीधे वर्ब पे ध्यान दो, हैव और ईटन पे। अभी हैव ईटन है, पैसिव है कि एक्टिव है, भाई एक्टिव है, क्योंकि हैव ईटन होता तो भैया हैव बीन ईटन होता तो पैसिव होता, राइट। तो अब इसको बना दो पैसिव, या तो हैज बीन ईटन कर दो या हैव बीन ईटन कर दो। देख लो भैया क्या दिया है, हैज बीन ईटन, यहाँ पे भी दिया है हैज बीन ईटन, दिस इज हैड बीन, हैड पास नहीं कर दोगे, और दिस इज ईटन जो होता ही नहीं है। सो आंसर या तो ए है या बी है। अब इसको रीड करके एनालाइज कर ले कि क्या डिफरेंट है। द लंच हैज ऑलरेडी बीन ईटन बाय अस, ऑलरेडी द लंच हैज बीन ईटन बाय अस। भाई यहाँ पर ऑलरेडी कहाँ है, बीचों बीच, तो जब इधर दिया हुआ है बीच में तो फिर हमको कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसा था वैसा ही कन्वर्जन दिया हुआ है। सो आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, राइट। इफ इन केस अगर ये होता ही नहीं फिर हमको मजबूरन बी के साथ जाना पड़ता कि हाँ भाई चलो ये ठीक ही है बाकी चीजों में तो, बट अभी दोनों में से चूज करना है तो क्या सबसे अप्रोप्रिएट है, जहां ऑलरेडी की पोजीशन दी है अगर वही है ऑप्शन में तो आपका सही आंसर हो जाएगा, डन, ऑलराइट। चलो फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाई डू यू ईट जंक फूड। भाई तुम जंक फूड क्यों खाते हो, अच्छा लगता है, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर आपसे ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देना है कि ये हु और हुम तो नहीं है, अगर हु और हुम होगा तो हम चेंज करेंगे, अदरवाइज WH वर्ड को एज इट इज रखेंगे। तो वाई जो दिया हुआ है इसको एज इट इज रखा हुआ है, ठीक है, तो ये मदद नहीं कर रहा आपको भैया एलिमिनेशन करने में। आगे बढ़ते हैं, डू यू ईट जंक फूड। अभी डू क्या है, ये V1 है, राइट, V1 है तो क्या करोगे, टू बी फैमिली का V1 इज एम आर में से कोई लेकर आओगे, तो ये हो जाना चाहिए वाई इज, वाई एम, वाई आर, डिपेंडिंग क्या आगे का सब्जेक्ट बनने वाला है। अभी यू तो नहीं है, यू तो इधर हट जाएगा, जंक फूड बन जाएगा सब्जेक्ट, राइट। सो क्या हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ होगा, बिल्कुल भी नहीं। आप ये चीज ध्यान में रखो, रिपोर्टेड स्पीच नहीं है, ये एक्टिव पैसिव वॉइस है, तो आपको जो चीज जैसी दी है बस उसको वहीं पे रख के उसको कन्वर्ट करते जाना है, ठीक है। सो वाई, फिर ये डू बन जाएगा इज एम आर में से कुछ, क्या क्या दिया आपको, इज ही दिया है, तो दिस इज ओनली गोइंग टू बी द आंसर, वाई इज। फिर क्या है भाई, जंक फूड, तो जंक फूड, यू हो जाएगा बाय यू, ईट क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म ईटन, तो देख लो ईटन किधर दिया, तो ईटन किधर दिया है, देखो इधर पे ईटन दिया है बट ये बीइंग ईटन है, तो दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग क्योंकि ING नहीं है। दूसरा इधर बीन ईटन दिया है तो ये भी गलत, क्योंकि बीन आ ही नहीं सकता ना, सिर्फ ईटन चाहिए हमको। नेक्स्ट आ जाते हैं बी ईटन, अगेन बी ईटन नहीं, सिर्फ ईटन, और सिर्फ ईटन कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर डी में, तो यही आपका आंसर है। सो वाई, डू का हो गया इज, जंक फूड बाय यू, ईट का हो गया ईटन, सो वाई इज जंक फूड ईटन बाय यू, दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, डन, ऑलराइट। चलो नेक्स्ट बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की, विच सेज यू शॉक्ड मी, तुमने मुझे शॉक कर दिया। अभी इधर शॉक्ड क्या है, V2 है तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वॉज, वर, V3, और V3 भी सेम ही है, राइट, जो V2 है शॉक्ड, तो क्या हो जाएगा, मी का I, यू हो जाएगा बाय यू, I was shocked by you, कहाँ दिया हुआ I was shocked by you, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं तो वहां एलिमिनेशन का कोई मतलब नहीं, वहां तो हम डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, बट अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है ना फिर वहां एलिमिनेशन बेटर होता है, डन, ओके। चलो सेवेंथ क्वेश्चन,
डिड यू बुक द टिकट, अगेन प्रश्न है, डिड यू बुक द टिकट्स। अभी यहाँ पर क्या है, डिड V2, और ये क्वेश्चन है WH WH का कुछ नहीं, तो डिड को हम चेंज करेंगे। डिड V2 है तो ये वॉज बनेगा या वर बनेगा, है ना, क्या दिया हुआ आपको, हर जगह वॉज दिया, अच्छा ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, ये वॉज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यू बुक द टिकट, सो द टिकट बाय यू, बुक का क्या हो जाएगा, बुक्ड, सो वॉज द टिकट बुक्ड बाय यू, देख लो वॉज द टिकट बुक्ड बाय यू कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। बाकी में देखो बीन बुक्ड, बी बुक्ड, बीइंग बुक्ड, ये सब गलत है। डन, ऑलराइट, चलो नेक्स्ट बात करते हैं 8th क्वेश्चन की, विच सेज द रेनफॉल डिसरप्टेड द फाइनल मैच। भाई बारिश होने से जो फाइनल मैच था वो क्या हो गया, रुक गया, डिसरप्ट हो गया। सो द फाइनल मैच वॉज बीइंग डिसरप्टेड बाय द रेनफॉल। अरे हम ऐसे नहीं पढ़ते, हम क्या करते हैं, वर्ब पे ध्यान देते हैं। सो डिसरप्टेड एक्टिव है ये, ठीक है, V2 है, V2 है तो क्या होगा, वॉज डिसरप्टेड या वर डिसरप्टेड, राइट। सो देख लेते हैं, वॉज डिसरप्टेड या वर डिसरप्टेड कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। बाकी यहाँ पर दे दिया है बीइंग, यहाँ दे दिया है बीन, यहाँ पे भी दे दिया है बीन, सो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, सो द फाइनल मैच वॉज डिसरप्टेड बाय द रेनफॉल। डन, सो दिस इज हाउ आपका जो एलिमिनेशन मेथड है वो आपको बड़े सेंटेंसेस में बड़ा काम आता है। आ जाते हैं 9th पे, द बॉयज वर प्लेइंग वॉलीबॉल। भाई जो बॉयज हैं वो वॉलीबॉल खेल रहे थे। अब इधर क्या है, वर प्लेइंग, ये एक्टिव है, क्योंकि अगर यहाँ टू बी फैमिली का कोई मेंबर नहीं है तो ये डेफिनेटली क्या है, एक्टिव। अभी ING है तो बीइंग आना बहुत जरूरी है। देख लो कहाँ पर बीइंग दिया है, ऑप्शन ए में नहीं दिया, बी में दिया है, सी में नहीं दिया, डी में नहीं दिया, तो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज वर्ब, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट, राइट। सो वॉलीबॉल सिंगुलर है, वॉलीबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज, तो देख लो वही दिया हुआ है, सो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। डन, ओके, चलो अब आ जाते हैं 10th क्वेश्चन पे, विच सेज हु कैन आस्क माई फ्रेंड्स नंबर। भाई कौन है जो मेरे फ्रेंड से उसका नंबर मांग सकता है। सो यहाँ पर एक प्रश्न है और हु दिया है, हु किस में चेंज करोगे, बाय होम में, राइट। सो देख लो बाय होम कहाँ नहीं दिया है, ऑप्शन बी और सी में नहीं दिया है, इधर बाय होम दे दिया है, अरे नहीं उधर ही आएगा, जिस दर पे पोजीशन होती है WH वर्ड की वो उधर ही रहता है। सो ऑप्शन ए और डी को कंपेयर कर लें। सो बाय होम कैन माई फ्रेंड्स नंबर बी आस्क्ड, बाय होम माई फ्रेंड्स नंबर कैन बी आस्क्ड, एक मिनट, बाय होम कैन my friend's number be asked, by whom my friend's number can be asked, I guess this should be option number D, right, क्योंकि can be asked better लग रहा है, बट यहाँ पोजीशन क्या है क्वेश्चन की, ऊपर can ही दिया है, सो आप उसको as it is रखोगे, ठीक है। सो ये जो चीज़ है कि आपने पोजीशन चेंज कर दी वो अच्छा लग रहा है, बट अभी रियल पोजीशन क्या थी उसकी, can जहाँ है वहीं रहेगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट। तो आपको क्वेश्चन में अगर ये चीज़ मिलती है, हाँ अगर ऐसा होता कि बहुत ज़्यादा मीनिंग खराब हो रहा है तो फिर हम ये नहीं चूज करते, फिर हम ऑप्शन डी के साथ जाते, बट अभी यहाँ पर जो पोजीशन है वही रहेगी। सो हु वुड बिकम बाय होम, कैन रहेगा कैन ही, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी आस्क माय फ्रेंड्स नंबर, बाय होम माय फ्रेंड्स नंबर बी आस्क्ड, और कैन वहीं पे रहेगा। क्लियर, सो ये माय फ्रेंड्स नंबर आस्क है तो ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन गया, इधर आ गया, और कैन उधर ही रहा, मॉडल है तो बी आना जरूरी है, आस्क का हो गया V3 तो हो गया बाय होम कैन माय फ्रेंड्स नंबर बी आस्क्ड। इजी। सो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन डी सुनने में अच्छा लग रहा है, गलत नहीं है वो, बट अगर ये नहीं होता फिर हम इसके साथ जाते। डन, ऑलराइट, ओके, चलो नेक्स्ट। आई प्रे टू गॉड डेली, मैं भगवान से रोज प्रार्थना करता हूँ। अभी इधर क्या है, आई प्रे टू गॉड, क्या वर्ब है, प्रार्थना करना, प्रे। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, V1, एक्टिव वॉइस है, क्या हो जाएगा, प्रेड, बट क्या होगा, इज एम आर प्रेड, है ना। सो अब यहाँ पे होगा गॉड, अभी प्रे V1 है तो इज प्रेड बाय मी, क्योंकि आई बन जाएगा बाय मी डेली। सो गॉड इज प्रेड डेली बाय मी या बाय मी डेली, एक ही बात है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है डेली बाय मी, तो ठीक है इसके साथ चले जाओ। क्लियर, सो आंसर क्या हो गया आपका, गॉड इज प्रेड डेली बाय मी। इजी है, डन, ऑलराइट, चलो 12th क्वेश्चन। द लैपटॉप विल बी डिलीवर्ड टू योर हाउस। भाई जो लैपटॉप है वो आपके घर पे डिलीवर करा दिया जाएगा। अभी देखो इधर है विल बी डिलीवर्ड, विल बी डिलीवर्ड पैसिव है, तो ये विल डिलीवर्ड होना चाहिए, विल डिलीवर होना चाहिए, राइट। सो विल डिलीवर देख लो किधर दिया हुआ है, सो यहाँ दिया हुआ है विल डिलीवर सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। बट एक बात बताओ, यहाँ पे तो ये दिया ही नहीं है बाय होम, और यहाँ दिया है समवन, तो क्या हो गया, कोई तो करके जाएगा डिलीवर, तो बाय समवन बोलो या नहीं बोलो, बात तो है कि कोई तो आएगा डिलीवर करने, ठीक है। तो आपको कभी ऐसा कोई ऑप्शन मिल जाता है जहाँ ये क्वेश्चन होता समवन विल डिलीवर द लैपटॉप टू योर हाउस, और इसको अगर आप ऐसे लिखते द लैपटॉप विल बी डिलीवर्ड टू योर हाउस बाय समवन,
तो भी सही है और ऐसे लिख रहे हो तो भी सही है, तो दोनों में से कुछ भी गलत नहीं है। तो आपको यही चीज देखनी है कि आप क्या मीनिंग जो है वो सही निकल रहा है कि नहीं। तो कभी भी समवन, एनीबडी ऐसा कुछ आता है, कंफ्यूज नहीं होना है। बाय लिखोगे तो भी अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो भी कोई गलत नहीं है, ठीक है, डन, ऑलराइट। चलो 13th, द गर्ल लाफ्ड एट द किड, भाई जो लड़की है वो बच्चे पे हंस रही थी। अब इधर देखते हैं क्या दिया है, लाफ्ड एट, laughed is the verb। अभी laughed को क्या करोगे, ed v2, तो was laughed या were laughed, राइट, देख लो was laughed, were laughed। ऑप्शन ए में दिया है was laughed, सी में दिया है was laughed और डी में being और बी में भी being दिया है, तो ये गलत हो गया। अभी इधर देखते हैं, kid was laughed at by the girl, the kid was laughed by the girl, at नहीं दिया है एक में, which is option number सी। क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है laughed at the kid, हाँ भाई किस पे हंस रही है वो तो बताना पड़ेगा ना, तो आपने यहाँ पर वही नहीं बताया तो ये भी गलत, यानी आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, यस, क्योंकि एट वहीं दिया। सो दिस इज गोइंग टू बी द किड वॉज लाव्ड एट बाय द गर्ल, और यहाँ पर एट नहीं दिया है इसीलिए वो गलत है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है वो भी ध्यान में रखनी है, ऐसा नहीं हाँ बस वॉज लाव्ड दिया इधर पर टिक कर दिया, नहीं, आप देख लो बाकी चीजें भी सही हैं या नहीं, डन, ऑलराइट। चलो 14th है, द कंपनी हैज लॉन्च्ड अ पॉलिसी फॉर द एम्प्लॉयज, भाई जो कंपनी है उसने अपने कर्मचारियों के लिए एक पॉलिसी लॉन्च की है, तो यहाँ पे क्या है, हैज लॉन्च्ड। अगर ये बीन लॉन्च्ड होता तो पैसिव होता, यानी ये भी एक्टिव है, ठीक है, तो कर दो इसको बीन लॉन्च्ड, हैज बीन या हैव बीन लॉन्च्ड, देख लो, हैज बीन लॉन्च्ड, हैज लॉन्च्ड, हैड लॉन्च्ड, इज लॉन्च्ड, तो ये क्या हो जाएगा, गलत, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इजी। सो यहाँ पर हैज बीन लॉन्च्ड हो जाएगा, बट एक बार कन्वर्जन देख ही लेते हैं। तो ये हो गया हैज लॉन्च्ड वर्ब, किसने किया है, कंपनी ने। क्या किया है, एक पॉलिसी, किसके लिए, फॉर द एम्प्लॉयज। सो अ पॉलिसी हैज बीन लॉन्च्ड बाय द कंपनी फॉर द एम्प्लॉयज, तो वही तो आपको यहाँ पे दिया है, डन, ऑलराइट। चलो 15th पे आते हैं। 15th क्वेश्चन सेज द ऑर्गेनाइजर्स विल इनवाइट द चीफ गेस्ट, भाई जो ऑर्गेनाइजर्स हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया सब कुछ, वो चीफ गेस्ट को इनवाइट करेंगे। सो विल इनवाइट क्या है, विल V1, तो ये क्या है, एक्टिव, क्या हो जाएगा, विल बी इनवाइटेड, देख लो विल बी इनवाइटेड कहाँ दिया है, विल बीन नहीं, विल बी इनवाइटेड, सो ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। एक बार कन्वर्जन देख लो, दिस इज वर्ब, this is subject and this is the object, so the chief guest by the organizers will be invited, very easy, done, all right। chalo, so first set ya half of the questions done, 15 done, 15 left। now let's see the 16th question, do you know how to read, अगेन एक प्रश्न है, कुछ नहीं करना, बस जहां पर वर्ड्स है उनको कन्वर्ट करते चलते हैं। सो डू यू नो हाउ टू रीड, डू क्या है, V1, V1 है तो इज एम आर में से कुछ आएगा, क्या दिया हुआ है, इज इट, और यहाँ पे दिया हुआ है डज, तो डज तो गलत है, राइट। अभी दिया है इज इट और इट इज, भाई प्रश्न है तो आप इज पहले रखोगे, तो ये इट इज भी गलत है, और पढ़ लो ये क्वेश्चन है भी नहीं, इट इज बीइंग नोन बाय यू हाउ टू रीड, फिर क्वेश्चन मार्क क्यों लगा दिया, आप बता रहे हो तुमको पता है पहले से, सो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। इज इट नोन बाय यू या इट इज नोन, इज इट नोज बाय यू, भाई इज इट नोज कुछ होता नहीं, पहली बात तो, दूसरी बात ये नो वर्ब है तो V3 ही चाहिए, सो आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, इज इट नोन बाय यू हाउ टू रीड। इट कहाँ से आया, तो आपको नहीं पता ना कि क्या चीज पूछी जा रही है, आप क्या फिल करोगे, इज नोन बाय यू हाउ टू रीड, तो व्हाट, इट, तो इट यहाँ पर आप प्लेस कर सकते हो, क्लियर, ऑलराइट। चलो 17th है, हर्ष विल इंसल्ट हिम वेरी मच, भाई हर्ष जो है उसकी बहुत इंसल्ट करेगा। अभी इधर क्या दिया है, विल इंसल्ट, तो ये क्या है, V1 है ना, V1 है और एक्टिव है, क्योंकि विल बी इंसल्टेड होता तो होता ये पैसिव, तो बना दो इसको विल बी इंसल्टेड, देख लो किधर दिया है, विल बी नहीं विल बी, सो आंसर हो जाना चाहिए क्या, ऑप्शन नंबर बी। अब पूरा कन्वर्जन देख लो, वर्ब कौन है, सब्जेक्ट हर्ष, किसको करेगा इंसल्ट, हिम को, सो ही विल बी इंसल्टेड बाय हर्ष वेरी मच, या ही विल बी इंसल्टेड वेरी मच बाय हर्ष, दोनों सही है, क्या दिया है, पहले वेरी मच दिया हुआ है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, सो आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, डन, ऑलराइट। चलो 18th है, दे ड्रू अ स्क्वायर शेप इन द स्कूल, भाई उन्होंने एक स्क्वायर का शेप बनाया स्कूल में। ड्रू क्या है, ड्रॉ का पास्ट, ठीक है, थर्ड फॉर्म क्या होता है, ड्रॉन। अभी इधर V2 है तो ये वॉज ड्रॉन या वर ड्रॉन हो जाएगा, राइट, देख लो किधर दिया है, बीइंग आएगा नहीं, ING नहीं है, हैव बीन भी नहीं आएगा, वॉज ड्रॉन, हैज बीन ड्रॉन, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो आपने वर्ब देख लिया, ये ड्रू है, V2 है, V2 का हो जाना चाहिए वॉज वर V3, तो वही तो दिया है वॉज V3 वॉज ड्रॉन। अब पूरा कन्वर्जन देख लो, दिस इज ड्रू V2, किसने ड्रू किया, उन्होंने, दे, क्या ड्रू किया, एक स्क्वायर शेप, कहाँ पर, इन द स्कूल, सो अ स्क्वायर शेप
was drawn by them in the school. A square shape was drawn by them in the school. Easy? All right, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं 19th प्रश्न पे, which says his mother presented him a car on his birthday. उसकी मॉम ने उसको उसके बर्थडे पे कार गिफ्ट की. ठीक है, अब यहाँ क्या दिया है? प्रेजेंटेड. प्रेजेंटेड क्या है? गिफ्ट देना. गिफ्ट का एक और वर्ड होता है प्रेजेंट. क्लियर? सो प्रेजेंटेड इज V2. क्या कर दोगे? वॉज प्रेजेंटेड या वर प्रेजेंटेड. राइट, देख लो कहाँ दिया है वॉज प्रेजेंटेड. ऑप्शन ए में दिया है, बी में सिर्फ इज प्रेजेंटेड, वॉज प्रेजेंटेड, विल बी प्रेजेंटेड. अब या तो इन दोनों को आप कंपेयर कर लो या फिर सीधे आप देख लो. सो ही वॉज प्रेजेंटेड ऑन हिज बर्थडे अ कार बाय हिज मदर, या फिर ही वॉज प्रेजेंटेड अ कार ऑन हिज बर्थडे बाय हिज मदर. अरे हम खुद ही कन्वर्जन देख लेते हैं. दिस इज द सब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट. क्या हो जाएगा? ही. ठीक है ना? विल नहीं, ही वॉज प्रेजेंटेड बाय हिज मदर अ कार ऑन हिज बर्थडे. कहाँ दिया हुआ है ऐसा? He was presented a car on his birthday by his mother. He was presented on his birthday a car by his mother. नहीं, ये थोड़ा गड़बड़ है. हमने जो बोला उसमें थोड़ा सा चेंजेस करके ऑप्शन ये बेटर नहीं लग रहा है. देखो, he was, जो him दिया है वो he was presented. क्या? a car by his mother on his birthday या on his birthday by his mother. अरे पूरा ही लोगे ना, लोगे तो a car on his birthday, ब्रेक कर करके थोड़ी लोगे. सो इसीलिए आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा. या तो पूरा का पूरा एक्स्ट्रा मानो या फिर इसको पूरा ही लेके जाओ. ऐसे तोड़ तोड़ के नहीं ले जा सकते आप. क्लियर? ऑलराइट, चलो अब आ जाते हैं 20th क्वेश्चन पे, विच इज द टीचर विल आस्क यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. भाई जो टीचर है वो तुमसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगी. सो यहाँ पर क्या है? विल आस्क यू. विल आस्क है वर्ब, है ना? विल बी आस्क्ड नहीं है तो पक्का ये एक्टिव है. विल आस्क है तो क्या कर दोगे? विल बी आस्क्ड बना दो. देख लो विल बी आस्क्ड किधर है? बीइंग आस्क्ड, विल बी आस्क्ड, आर आस्क्ड. सो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी. अब कन्वर्जन देखें. विल आस्क V1, सब्जेक्ट टीचर. किससे पूछेगी? तुमसे. तो यू इज गोइंग टू बी द ऑब्जेक्ट. क्या पूछेंगी? अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. सो यू विल बी आस्क्ड by the teacher a lot of questions, या फिर you will be asked a lot of questions by the teacher. सेकंड वाला बेटर है, बट देखे दिया क्या है? You will be asked a lot of questions by the teacher. yes, सेकंड ही दिया है. सो आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी. डन? ओके, अब आते हैं लास्ट 10 क्वेश्चंस पे. 21st says I bought the house yesterday. भाई मैंने जो घर है वो कल ही खरीदा है. अब इधर पे क्या है? bought V2. क्या कर दोगे? वॉज बॉट या वर बॉट. ठीक है, और ये छोटा सा है तो कन्वर्जन कर ही लें, या फिर चलो देख लेते हैं वॉज बॉट और वर बॉट. सो वॉज बाय नहीं, वॉज बॉट, हैड बीन बॉट. ठीक है, सो ऑप्शन बी और सी में से है. अब फटाफट से देख लेते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है. द हाउस वॉज बॉट बाय मी येस्टरडे, द हाउस वॉज बॉट बाय मी द प्रीवियस डे. अरे रिपोर्टेड स्पीच में करते हैं हम प्रीवियस डे वगैरह एडवर्ब्स के चेंजेस, इधर नहीं करते एक्टिव पैसिव में. तो ये गलत है. आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, दैट इज येस्टरडे. सो आई बॉट में बॉट हो गया वर्ब. आपने क्या खरीदा? किसने खरीदा? तो आई. क्या खरीदा? द हाउस. कब खरीदा? बीते हुए कल में, येस्टरडे. अब इधर क्या होगा? द हाउस वॉज बॉट बाय मी येस्टरडे. तो वही तो दिया है, द हाउस वॉज बॉट बाय मी येस्टरडे. इजी? ऑलराइट, चलो 22 पे आते हैं, विच इज द प्रिंसिपल हैज सेंट द रिपोर्ट कार्ड. जो प्रिंसिपल है उन्होंने रिपोर्ट कार्ड भेजा है. ठीक है, अब इधर क्या है? हैज सेंट. ये बीन है क्या? नहीं, तो दिस इज एक्टिव वॉइस. क्या कर दोगे इसको? बीन सेंट कर दोगे तो बन जाएगा पैसिव वॉइस. राइट, अभी क्या करो इसको देखो, यहाँ पर या तो हैज रखो या हैव रखो और बीन बना दो इसको. ठीक है, और सेंट का सेंट ही रहने वाला है, यहाँ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज V3 है तो हम V3 रखेंगे. ठीक है, अभी चेक कर लेते कहाँ पर हैज बीन सेंट या हैव बीन सेंट दिया हुआ है. सो दिस इज वॉज सेंट, गलत है. हैज हैड, भाई दोनों एक साथ नहीं आ सकते, प्रेजेंट और पास्ट एक साथ नहीं करोगे आप. नेक्स्ट क्या है? वॉज सेंट, ये भी गलत. यानी यू गेट ओनली वन ऑप्शन जहां पे हैज बीन सेंट दिया है, और वो ऑप्शन नंबर डी है. अब कन्वर्जन देखते हैं. दिस इज द वर्ब, दिस इज द सब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट. कर दो इंटरचेंज. सो द रिपोर्ट कार्ड हैज बीन सेंट बाय द प्रिंसिपल. इजी. सो देख लो, द रिपोर्ट कार्ड हैज बीन सेंट बाय द प्रिंसिपल. डन. सो इस तरीके से बस आपको क्या करना है, या तो सीधे कन्वर्जन which will take a lot of time, या फिर सीधे elimination which will get you to the answer in few seconds. Clear? All right, चलो 23rd.
दे विल कॉल द नेबर्स, 23rd क्या बोल रहा है, दे विल कॉल द नेबर्स। सो विल कॉल क्या है भाई, विल V1, अभी V1 की जगह क्या कर दोगे, बी लगा दोगे, टू बी फैमिली का मेंबर बी, राइट। सो विल बी कॉल्ड, अब देख लो यहाँ पे कहा दिया विल बी कॉल्ड, ये दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में, सो दिस शुड बी योर आंसर। बट मैंने देखो हमेशा आपने मेरे को देखा होगा, बिगनर में भी हम 30 क्वेश्चन कर चुके हैं, यहाँ पर अभी हम 23rd पे पहुंच चुके हैं, हर एक क्वेश्चन को डबल चेक करना बनता है, ठीक है। तो आपको भी यही करना है कि फटाफट से चेक कर लो एक बार, वैसे विल हैव बीन हो नहीं सकता, वुड हैव बीन, वुड बीन हो नहीं सकता, वैसे आंसर यही है, बट फिर भी एक बार डबल चेक करने में कुछ नहीं जा रहा, तो टाइम हो तो ऑलवेज डू चेक इट ट्वाइस। सो ये हो गया द नेबर्स ऑब्जेक्ट, दे हो गया सब्जेक्ट, दे बन गया बाय देम, द नेबर्स बन गया सब्जेक्ट। सो द नेबर्स विल बी कॉल्ड बाय देम, और वही आपको दिया है। सो यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। डन, ऑलराइट, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं 24th पे, विच इज द कैंडिडेट्स आर फिलिंग द एप्लीकेशन, द कैंडिडेट्स आर फिलिंग द एप्लीकेशन, आर V1 ING क्या हो जाएगा भाई, बीइंग आ जाएगा, है ना, आर बीइंग फिल्ड या इज बीइंग फिल्ड, डिपेंडिंग क्या बन रहा है सब्जेक्ट। सो द एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन इज बीइंग फिल्ड, देख लो किधर दिया है, इज बीइंग फिल्ड, सो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर, द एप्लीकेशन इज बीइंग फिल्ड बाय द कैंडिडेट्स। वाह, ये छोटे सेंटेंसेस है, ये तो फटाफट दोनों मेथड से कर सकते हो, एलिमिनेशन से भी और कन्वर्जन से भी। डन, ऑलराइट, चलो 25th, वी ग्रीट देम हैप्पीली एवरी मॉर्निंग, क्या करते भाई, वी ग्रीट देम, नमस्ते बोलते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बोलते हैं, एवरी डे हैप्पीली एवरी मॉर्निंग, ठीक है। सो ये क्या है, ग्रीट है वर्ब, एंड दिस इज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो ग्रीट का क्या हो जाना चाहिए, दिस शुड बी इज एम आर ग्रीटेड, है ना, देख लो किधर दिया, इज एम आर ग्रीटेड, बीइंग आ नहीं सकता, ING नहीं है, इज डन कहाँ से आ गया, देन वर ग्रीटेड नहीं भैया, इज या आर, सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। सो आपको यहाँ पे देखते जाना है, वर नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, पास्ट टेंस थोड़ी है, प्रेजेंट है। सो देम बन गया आपका ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, राइट। सो ये हो जाएगा दे, और वी बन गया बाय अस, सो दे आर ग्रीटेड बाय अस हैप्पीली एवरी मॉर्निंग, या फिर दे आर ग्रीटेड हैप्पीली बाय अस एवरी मॉर्निंग, आपको जो भी दिया है हैप्पीली बाय अस दिया है, तो ये भी सही है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। डन, ऑलराइट, चलो अब आ जाते हैं लास्ट 5 क्वेश्चंस पे, विच इज 26, why did you not buy her house, भाई तुमने उसका घर क्यों नहीं खरीदा। सो यहाँ पर प्रश्न है, पहली बात तो ये why है, who और whom नहीं है, तो as it is रहेगा, तो रख दो भैया y को as it is। फिर did क्या है, V2, तो इसको बना दो या तो was या फिर were, देख लो भैया क्या दिया है, was, were और her तो नहीं होगा, ये तीन ही में दिया है, was, were और was। अभी इसमें भी आप डिसाइड कर सकते हो, अगर ये वर हुआ तो एक ही आंसर रहेगा, तो देख लेते हैं क्या है भाई, नॉट बाय क्या, हर हाउस, सो हर हाउस इज द सब्जेक्ट, तो ये वर नहीं होगा, तो वॉज ही होगा। अब इसको कंपेयर कर लो, ठीक है। सो वाई वॉज हर हाउस नॉट बॉट, वाई वॉज हर हाउस नॉट बॉट बाय यू, क्या यू दिया है, यस दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी कंप्लीट है, क्योंकि बाय यू भी दिया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज नॉट बाय, हर हाउस इज ऑब्जेक्ट, यू इज सब्जेक्ट, अभी शिफ्ट कर दो, सो वाई वॉज हर हाउस नॉट बाय, नॉट बॉट बाय यू, क्लियर, ऑलराइट, चलो नेक्स्ट जाते हैं 27th पे, विच इज द बॉयज वर ड्राइविंग द कार, जो बॉयज हैं दे वर ड्राइविंग द कार, बहुत ही आसान है, वर ड्राइविंग है भाई, एक्टिव वॉइस है, वर ड्राइविंग को क्या कर दोगे, वॉज वर बीइंग ड्रिवन, है ना, देख लो कहाँ दिया है, वॉज बीइंग ड्रिवन, हैज बीन, हैड बीन, वॉज ड्रिवन, आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सो आपको ना वर्ब के फॉर्म्स भी पता होने चाहिए, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, आई गेस रिपोर्टेड स्पीच की टेंस में मैंने आपको वर्ब फॉर्म्स बताए थे, यहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं, और रिपोर्टेड स्पीच में भी हमको पता ही चल रहे थे धीरे धीरे कुछ ना कुछ वर्ब्स, तो इस तरीके से वर्ब फॉर्म्स का जो पूरा कैटेगरी है वो नोट डाउन करते चलो, अगर कोई नया वर्ड मिलता है तो, ठीक है। चलो, सो कार हो गया आपका ऑब्जेक्ट, द कार, द बॉयज हो गया सब्जेक्ट, तो बन गया द कार बाय द बॉयज। अभी द कार नहीं दिया है, कार दिया तो क्या करे, द के लिए रोए नहीं, द होता तो परफेक्ट होता, बट नहीं दिया तो क्या करें, सो द कार वर ड्रिवन नहीं, वॉज बीइंग ड्रिवन, किसके द्वारा, बाय द बॉयज, तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, इजी, ओके। चलो नेक्स्ट आते हैं 28th क्वेश्चन पे, विच इज हैज एनीबडी क्लियर्ड योर डाउट, अगेन एक प्रश्न, हैज एनीबडी क्लियर्ड योर डाउट, अभी एनीबडी है, ये समवन जैसा क्वेश्चन हो गया, तो ये दिया होगा बाय एनीबडी या नहीं दिया है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो हैज एनीबडी, हैज क्या है भैया आपका, हैज हैव वैसे ही रहने वाला है, देख लो, हैज हैव, ओके, ऑप्शन ए और डी गलत हो गया, नहीं भाई इधर एनीबडी भी दिया है, तो चलो इसको भी रख लेते हैं, ए तो हटा दोगे ना, योर तो नहीं होगा। फिर एनीबडी क्लियर्ड योर डाउट, क्लियर्ड क्या है, V2, क्या हो जाएगा इधर पर, ये हो जाना चाहिए बीन क्लियर्ड, क्यों V2 नहीं है, ये V3 है, कैसे पता, हैज दिया हुआ है बिगनिंग में, समझ रहे हो, तो ये V2 है,
बट यहाँ पर ये V3 भी है, क्यों है V3? क्योंकि यहाँ हैज दिया हुआ है, V3 है तो बीन लगाओगे, सो यहाँ हो जाएगा बीन क्लियर्ड। किधर दिया है बीन क्लियर्ड? ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी में ही दिया हुआ है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अरे वाह, ये भी तो चीज थी जो हम नोट कर सकते थे कि भैया बीन क्लियर्ड होना चाहिए। अब देखो, हैज योर डाउट बाय एनीबडी, राइट? सो हैज योर डाउट बीन क्लियर्ड। अच्छा, बाय एनीबडी नहीं दिया है, ये तो वही हो गया जैसे समवन का था, तो क्या ये गलत है? बिल्कुल भी नहीं। डन, ऑलराइट, चलो 29th है लास्ट सेकंड क्वेश्चन विच सेज द कैंडिडेट्स वर प्रेज्ड बाय देयर जजेस ऑन देयर अचीवमेंट। जितने भी कैंडिडेट्स थे उनको शाबाशी दी गई बाय द जजेस बिकॉज उन्होंने बहुत कुछ अच्छा अचीव किया था। सो द कैंडिडेट्स वर प्रेज्ड। वर क्या है भाई यहाँ पर? वर प्रेज्ड क्या है? ये होने वाला है वर V3। सो दिस इज व्हाट? दिस इज पैसिव, राइट? तो एक्टिव में चेंज करो। सो वर प्रेज्ड क्या बन जाएगा? प्रेज्ड। देख लो सिर्फ प्रेज्ड कहाँ दिया है? ऑप्शन ए में दिया है, बी में दिया हुआ है, सी में भी दिया है, डी में भी दिया है, यानी कोई मतलब नहीं है इसका, आपको बाकी चीजें देखनी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं। कैंडिडेट वर प्रेज्ड बाय देयर जजेस, यानी देयर जजेस होगा सब्जेक्ट। देख लो भैया देयर जजेस किधर दिया है? ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन सी में भी दिया है, डी में भी दिया है, ऑप्शन डी बी गलत है, ठीक है? अभी देयर जजेस प्रेज्ड किसको? द कैंडिडेट्स। सो प्रेज्ड द कैंडिडेट्स, भाई देम नहीं, द कैंडिडेट्स किधर दिया हुआ है? प्रेज्ड ये भी नहीं दिया हुआ है, द कैंडिडेट और यहाँ पे भी नहीं दिया है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो ये एक ऐसा प्रश्न है जहां आपने देखो कितना टाइम दिया तब जाके आपको आंसर मिला। आपने वर प्रेज्ड से प्रेज्ड किया, नहीं मिला आंसर। आपने देयर जजेस से देखा तो भी आंसर नहीं मिला, बट बाय द कैंडिडेट्स जो है, सॉरी द कैंडिडेट्स, उससे आपको आंसर मिल गया। सो देयर जजेस प्रेज्ड द कैंडिडेट्स ऑन देयर अचीवमेंट। इजी, ओके। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम 30th पे, विच इज हु गेव हर एडवाइस टू क्विट। भाई उसको क्विट करने की एडवाइस किसने दी? सो यहाँ पर अगेन एक प्रश्न है जिसमें हु है, हु को किसमें चेंज करते हो? बाय हुम। किधर दिया है बाय हुम? ऑप्शन ए, बी और डी में, सी में दिया हुआ है हु। नेक्स्ट आ जाते हैं हम गेव हर एडवाइस टू क्विट। गेव क्या है? V2, तो क्या हो जाना चाहिए यहाँ पर? कहीं ना कहीं वॉज गिवन, वर गिवन, है ना? देख लो किधर दिया है। सो वॉज शी गिवन, वर गिवन और यहाँ दिया हुआ है वॉज गिवन। ऑल राइट, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब आगे पढ़ते हैं। सो हु गेव हर एडवाइस टू क्विट, हु बाय हुम, वॉज शी गिवन, सही है, हर बन गया शी। सो बाय हुम वॉज शी गिवन एडवाइस टू क्विट। कहाँ दिया हुआ है देख लेते हैं। बाय हुम वॉज शी गिवन एडवाइस टू क्विट, ओके। बाय हुम वर गिवन गलत, बाय हुम वॉज यू गिवन गलत। सो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इजी। सो आपने पहली जो स्टेप है वर्ब, उससे कुछ ढूंढा, नहीं मिला। आपने बाय होम से किया, उससे भी कुछ नहीं मिला, बट आपको आगे जाके जो इसका पूरा फॉर्मेट है, जो स्ट्रक्चर है, उससे आपने आंसर ढूंढा तो आपको मिल गया, विच इज बाय होम वॉज शी गिवन एडवाइस टू क्विट। डन। सो इस तरीके से 30 क्वेश्चंस ऑल क्लियर। आई होप इंटरमीडिएट तक सारे रूल्स बस अब याद हो गए होंगे आपको, और अब अचीवर्स में ऐसे चुटकियों में क्वेश्चन आपको सॉल्व करने। डन, ऑलराइट। चलो फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ अबाउट द वेबसाइट, जैसे कि इन द बिगनिंग मैंने प्रॉमिस किया था। सो देखिए आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं मैग्नेट ब्रेन से पढ़ने के लिए, बट ये सारी चीजें अगर एक प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होंगी तो आपको भी दिक्कत होगी, राइट? सो हमने सब कुछ पहले से आपके लिए अरेंज करके रखा है वेबसाइट पर। आपको बस गूगल पे जाके टाइप करना है magnetbrains.com, और जैसी वेबसाइट ओपन करोगे आपके सामने ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो आ जाएंगे। अब इन ऑप्शंस में से वो चूज करो जिसका भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो। जैसे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम का कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, क्लिक करो, क्लासेस आएंगी, क्लास चूज करो, सब्जेक्ट चूज करो, टॉपिक चूज करो, वीडियो आ जाएगा। उसी तरीके से हिंदी मीडियम को कोई बिलोंग करता है, हिंदी मीडियम पे क्लिक करो, उनकी क्लास से रिलेटेड हिंदी मीडियम के वीडियोस आ जाएंगे। सिमिलरली स्पोकन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो ताकि अपनी इंग्लिश को बेहतर कर पाओ, फ्लुएंटली बात कर पाओ, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट कर पाओ, सो प्लीज क्लिक करो स्पोकन इंग्लिश पे, और उसमें आपको बहुत डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू आपकी इंग्लिश को इंप्रूव कराने में मदद किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं एनटीएससी ओलंपियाड पे, क्लिक करो, आपको रिस्पेक्टिव वीडियोस मिल जाएंगे। एंड साथ ही साथ अगर यूपी बोर्ड को बिलोंग करते हो, क्लिक कीजिए फॉर द रिस्पेक्टिव टॉपिक्स। नाउ सपोज आपने क्लिक किया ओलंपियाड पे, फॉर द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू। अब जैसे ही सब्जेक्ट्स आ गए, सिलेक्ट करो द वन जिसका टॉपिक देखना चाहते हो। सपोज क्लास 10th IEO देखना चाहते हो, क्लिक करो, आपके सामने सारे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स आ जाएंगे। क्लिक ऑन द टॉपिक जिसका वीडियो देखना चाहते हो। सपोज यू वांट टू वॉच सिलेबस ओवरव्यू, क्लिक करो, जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने उसका वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इतना आसान होता है वीडियोस तक पहुंचना, जस्ट बाय क्लिकिंग सम थिंग्स एंड यू विल गेट द वीडियोस। सो डेफिनेटली वेबसाइट विजिट करना बनता है। क्लियर? ऑलराइट, चलिए साथ ही साथ जिनको नहीं पता उन्हें बता दीजिए कि भाई मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी भी एक चैनल है जहां पर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए सारे वीडियोस अपलोड होते हैं, ताकि वहां से वो अपनी प्रेपरेशन आसानी से
कर सके। साथ ही साथ जो नए बच्चे हैं उनको टाइम टेबल बता देती हूँ कि भाई कब कब ओलंपियाड के वीडियोस आते हैं। तो देखिए एवरी मंडे ट्यूसडे वेंसडे ठीक सुबह 10 बजे से लेके ठीक शाम के 7 बजे तक आपको ओलंपियाड के वीडियोस मिलते रहते हैं। दीज आर द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स, आप कहीं नोट कर लो, टाइम टेबल सेट कर लो और हमेशा वीडियोस को राइट टाइम पे देखो। डन? ऑलराइट, चलिए। So with this we are done with the discussion of today's topic, which is active passive voice पे based 30 MCQs totally of intermediate level. I hope you understood all the questions. I hope now you know what the rules are. और active passive voice reported कुछ भी कोई पूछेगा सपने में भी नींद में भी तो आप बता दोगे, ठीक है? So this is how we are done with today's video, but very soon we'll meet in the next video with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.